दोस्तों, आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जस्ट बैठे बैठे ख्याल आया, आज के ये टाइम पे पैसा हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। मैं बस जानना चाहता हूँ, अगर इस पे कुछ लोग अपनी ओपिनियन दे सके तो क्या पैसा एक्चुअली में खुशी दे सकता है, या पैसा ऐसी चीज है जिसके पीछे अंधे होकर लोग बस भागे जा रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब मेरे पास पैसा नहीं था, तो जब मैं लोगों से बात करता तो लोग मेरे बातों पे ध्यान नहीं देते थे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अच्छी बात करो, लोग आपको इग्नोर कर देंगे, आपके बात पे ध्यान नहीं देंगे। और जिस दिन आपके पास पैसा आ गया ना, आप कुछ भी बोलोगे ना, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। ये डिफरेंस होता है। बेसिकली पैसा आने के बाद आपको रिस्पेक्ट मिलने लगती है ऑल ऑफ सडन ऐसे लोगों से जो आपसे ठीक से बात भी नहीं करते थे या हाय हेलो भी नहीं करते थे। वो लोग भी आपको पूछते हैं क्योंकि उनको आप में बेनिफिट दिखने लगता है। सब बोलता है नहीं बोलता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबकी बोलती बंद जरूर कर देता है। ये नहीं पता ऑनेस्टली पैसा खुशी दे सकता है या नहीं, पर मैंने देखा है जब मेरी लाइफ मेरी सैलरी पे टिकी होती थी और गिन के लाइफ अपनी बिताता था मैं, उस वक्त की लाइफ और आज की लाइफ में टच वुड बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस वक्त मुझे लिटरली कैलकुलेट करना पड़ता था हर एक चीज़, मेरे मंथली एक्सपेंसेस, बिल्स, उसके बाद मेरे लिए कुछ पैसा बचता है कि नहीं मेरे सैलरी में से, वो सारी चीज़। फिर इमरजेंसी फंड्स मुझे रखने पड़ते थे। मेरी फैमिली में कोई सिक हो गया या कुछ भी इमरजेंसी आ गई, उस चीज़ों के लिए। उस वक्त मैं मैरिड नहीं था, मैं सिंगल था, बट मैं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करता था। तो बोलने का मतलब ये है कि आप जब यंग होते हो ना, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप बेसिकली अपनी लाइफ भूल जाते हो और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने लग जाते हो, जो कि अच्छी बात भी है, मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है। तो मुझे पैसे की वैल्यू बहुत कम एज में ही समझ में आ गई थी। नहीं कि मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा खराब थी, बट इतनी थी कि हमारा घर अच्छे से चल जाता था। पर मेरे लाइफ में चेंज कब आया, जब मैं विदेश चला गया पढ़ाई करके, मैंने काम वाम किया, और उसके 4-5 साल के बाद जब मैं इंडिया गया, तो देखो मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर मेरे लिए हमेशा से सेम ही रहा है। उनको फर्क नहीं पड़ता था मैं कितना कमा रहा हूँ कितना नहीं। जब मैं गया इंडिया, मैं सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबसे मिला, सबका बिहेवियर मेरे लिए बदल चुका था। ऑल ऑफ सडन सारे मेरी रिस्पेक्ट करने लगे थे। सबको जानना था मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मेरी इनकम क्या है, और मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ। सब चीज़ जानना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट दिखने लगा था कि कल को उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकता हूँ। उनकी थिंकिंग हुई थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे हेल्प भी मांगी थी। अब उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जब मेरी इनकम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड थी ना, तो जब मैं रेस्टोरेंट में भी खाने जाता तो सबसे पहले मेरी नज़र मेन्यू के राइट हैंड साइड पे जाती थी, जो कि प्राइसिंग होता है ना, वहाँ पे देखता था। उसके हिसाब से मैं सोच के फूड ऑर्डर करता था, क्योंकि अपनी पॉकेट भी देखनी होती है। जब आपके लाइफ में पैसा आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप वो राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है ना, उसको देखते भी नहीं हो। फूड मेन्यू में जो आपको खाना है आप वो खाते हो। आप शॉपिंग के लिए जाते हो, जो आपको अच्छा लगा वो सीधे आप पिक कर लेते हो। आप प्राइस टैग भी नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बड़े बड़े ब्रांडेड चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब एकदम बड़े बड़े ब्रांडेड एक्सपेंसिव चीज़ें आते हैं, गुची, प्राडा, वो सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। तो मुझे लगता है पैसा आपको आपकी ज़रूरतें पूरी करा सकती है, आपकी लाइफ को बहुत कंफर्ट बनाती है।
बस इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा आपको खुशी दे रही है। इसका और भी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बहुत यंग था तो मैं कोई भी चीज़ खा पी सकता था। मैं ज़्यादा सोचता नहीं था कि ऑयली है, शुगरी है, ऐसा ना वैसा, कुछ नहीं। अब मेरे पास पैसा है, कंफर्ट है, पर मैं खाने पीने के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं बहुत ही सोच समझ के खाना खाता हूँ, होममेड फूड प्रिफर करता हूँ, मैं खुद कुक करता हूँ और मैं अपने डाइट के लिए बहुत ही कॉन्शियस रहता हूँ क्योंकि मुझे हेल्दी लाइफ जीनी है। देखो, हम अगर गरीब घर में पैदा होते हैं, उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते। आपके पेरेंट्स ने उनके एबिलिटी के हिसाब से आपको पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। अब आपका टाइम है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट करो। उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो हार्ड वर्क, वो सेक्रीफाइस कोई नहीं पूछेगा। सब लोग एंड रिजल्ट पे ही बात करते हैं। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, सब लोग भागे भागे आएंगे आपके पास। अगर आप फेल हो गए तो कोई नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, अगर आपने ट्राई किया है, फेल भी हो गए, फिर ट्राई करना, क्योंकि जिस तरह से आप फेल हुए हैं ना, वो फेल्यूर आपको एक एक्सपीरियंस देगा। वो एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट ट्राई में काम आएगी। आई एम श्योर जब आप ट्राई करते रहते हो ना, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, एक्सपीरियंस आपको हेल्प करती है और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हो। मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ऑल यंगस्टर्स के साथ है जो इंडिया में है। प्लीज वर्क हार्ड। आप स्टडी कर रहे हो, सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, बट एक एम रखो, गोल रखो कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। अगर आपने एक गोल बना लिया ना लाइफ में और आप हार्ड वर्किंग हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कोई कितना भी नेगेटिव बोले आपके बारे में, उसको इग्नोर करो। जस्ट स्टे फोकस एंड वर्क हार्ड। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पैसे को लेके? अगर हो सके तो पक्का कमेंट में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड डे।